जय हिंद साथियों। हमारा चैप्टर चला है टाइम एंड वर्क और आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, आज हम कर देंगे कि कार्य जैसे ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल रहेगा। देखिए, चैप्टर है मेरा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। समय कार्य का मेरा पहला सवाल रहेगा और टाइप मेरा ये है, थर्ड टाइप है, चौथा। ठीक है, आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है ए और बी क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर कि कितने दिनों में वो पूरा कर देगा। तो मैं करता हूँ। यहाँ पे ए है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हम उसका लेते हैं जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, उसका हम मल्टीपल करते हैं यानी कि गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम उसके गुणा करेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि मुझे 30 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो कि 10 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और ये 15 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 15, फिर मैं एक ही कार्य क्षमता निकालता हूँ एक दिन की, एक दिन की कार्य क्षमता निकालता हूँ मैं। तो मैंने क्या काम किया, ये 15 है ना, 15 से मैं ये टोटल वर्क को मैं, टोटल जो कार्य है मेरा उसको मैं भाग दे दूंगा। तो 15 दूनी 30, तो जो मेरी ए की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 2। ऐसे मैं बी की निकालता हूँ। बी 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, और मेरी जो टोटल कार्य क्षमता है, जो मतलब टोटल कार्य है वो मेरा 30 है। तो मैं जब बी की निकालूंगा तो ए 10 है, मैं 30 को भाग दे दूंगा, 10 तियाँ 30। तो मैं कह सकता हूँ कि ए की जो कार्य क्षमता है ना एक दिन की वो 2 है और बी की जो कार्य क्षमता एक दिन की वो 3 है। मुझे सवाल में क्या रखा है आगे, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, हम इनको एक साथ कार्य कराते हैं। ए प्लस बी, ए कर रहा है 2 एक दिन में और बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो मिलकर ये कितना कर रहे हैं 5। ठीक है, ये एक साथ कार्य करते हैं और ये, लेकिन बी जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी जो है वो 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो ए और बी ने 2 दिन तक तो साथ साथ काम किया और ये एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, तो हम 2 दिन तक इनसे साथ साथ काम करा दें। तो 5 से दूनी 10, इनने जो साथ साथ कार्य किया वो 10 किया इस टोटल कार्य में से। जो टोटल कार्य मेरा कितना है 30, लेकिन इन दोनों ने साथ साथ कार्य किया 2 दिन तक, तो कार्य कर कितना दिया इन्होंने 10। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 10 माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो कार्य बचेगा वो कितना बचेगा 20। लेकिन भैया अब क्या हुआ, आगे मेरा सवाल कह रहा है बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी कि बी जो था वो भैया अब काम छोड़कर चला गया। अब ये टोटल कार्य जो है मेरा 20, कितना कार्य रह गया मेरा 20, तो भैया ये कौन करेगा, ए करेगा। तो ए भैया एक दिन में कितने कर रहा है 2, तो मैं क्या करूँगा इस 2 से, मतलब ए से मैं कार्य कराता हूँ। ठीक है, जो मेरा रह 20 कार्य जो रह गया मेरा वो मैं ए से कराता हूँ। तो ये कितने दिन में करेगा, तो 2 एक कम यानी कि 20 दाई, मतलब 2 दाई 20, तो ये कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। जो मेरा कार्य है वो कितने दिन में कर देगा 10। लेकिन भैया सवाल में क्या रखा है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, इसमें भैया कुल दिन पूछे हैं। अगर मुझसे पूछता वो कि भैया जो मेरा शेष कार्य रह गया 20, जो मेरा शेष कार्य रह गया कितना 20, अगर उसको पूछता कि इसको एक कितने दिन में कर देगा, तो मेरा आंसर आता 10। लेकिन सवाल में मुझसे पूछ क्या रखा है, कुल कार्य टोटल। तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा यहाँ पर ए ने एक दिन में 2 के कार्य करता है, एक दिन में 2 करता है, एक दिन में 2 करता है, और इसने 20 कार्य जो था 10 दिन में कर दिया। लेकिन उसने बी के साथ भी तो किया था 2 दिन, तो मैं क्या करूँगा, ये ऐड कर दूंगा इसमें। जो मेरा 2 दिन था जो इसने बी के साथ किया था, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो जो मेरा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 12 दिन। आंसर मेरा क्या आएगा 12 दिन। ठीक, ऑप्शन मेरा सी होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा।
इसी टाइप का मैं अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगले सवाल में क्या रखा है, ए और बी क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है वो 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। तो अब बी जो है शेष कार्य को पूरा करता है। तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखते हैं अगला सवाल। ए है ए कितने दिनों में कर रहा है भैया? 20 दिन में। लेकिन यहाँ पर मेरा बी है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ और एलसीएम उस संख्या के लेते हैं जो हमारी बड़ी होती है, उसका हम मल्टीपल लेते हैं। जैसे 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो मेरा जो एलसीएम आया वो कितना आया? 60। यानी कि मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई 60, जो कि 20 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और 30 से भी ये पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक ही कार्य क्षमता निकालूंगा एक दिन की, वही पुराना कार्य अपना। तो मैंने क्या काम किया, 20 दूनी 20 तिया 60। तो मेरा एक ही जो कार्य क्षमता आएगी एक दिन की वो कितनी आएगी? 3। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी? तो वो 2 आएगी, यानी कि 30 दूनी 60। तो मुझे ए की और बी की एक एक दिन की कार्य क्षमता मेरी यहाँ पर निकल आई। लेकिन सवाल में क्या रखा है भैया, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कौन? ए और बी। तो मैं एक साथ कार्य कराता हूँ उनसे, ए और बी। ए कितना कर रहा है? 3। और बी कितना कर रहा है? यहाँ पर 2। तो ये मिलकर कर कितना रहे हैं एक दिन में? 5। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। लेकिन भैया सवाल में क्या रखा है, इन्होंने 4 दिन तक किया। ए जो है 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि बी ने ए के साथ 4 दिन तक कार्य किया। तो मैंने भैया क्या काम किया, जब एक दिन में ये 5 कर रहे हैं दोनों, तो 4 दिन में कितना करेंगे? तो ये 5 चौक 20। इन्होंने 20 कार्य कर लिया। टोटल मेरा कार्य है कितना? 60। तो मैं इस टोटल कार्य से क्या है, मैं इस कार्य को माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने 20 इसमें से माइनस किया, मेरा जो निकल के आया, मेरा शेष कार्य वो कितना रह गया? 40 रह गया। मेरा जो शेष कार्य रह गया वो कितना रह गया? 40। लेकिन भैया ए जो था वो कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, अब मुझे कराना किससे है भैया? 20 है। मुझे कराना किससे? 20 है। मैं 20 से शेष कार्य कराता हूँ। लेकिन जो मेरा बी है वो एक दिन में कर कितना रहा है? वो एक दिन में भैया कितना कर रहा है? 2। तो मैं इससे कराता हूँ। ठीक है, जो मेरा शेष कार्य रह गया 40 और 20 से मैं कराता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं भाग दूंगा, ये मेरा भाग जाएगा कितना? 20। ठीक है, जो मेरा दिन निकल के आए वो 20 दिन आए। यानी कि मैं कह सकता हूँ बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और कार्य है 40। शेष कार्य जो है मेरा 40 रह गया है, उसको 2 दिन 2 दिन 2 दिन, मतलब एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 2 करेगा, और ये 20 दिन में से फिनिश कर देगा। ठीक है, लेकिन सवाल मुझसे पूछ रखा है भैया कुल, मुझे कुल दिनों की संख्या पूछ रखा है, कुल दिन कितने होंगे। अगर मुझसे पूछता कि जो मेरा शेष कार्य रह गया उसको बी कितने दिन में करेगा, तो मेरा आंसर आता 20। लेकिन सवाल में पूछ रखा है भैया उसने कुल कुल दिन। ठीक है, कितने दिन कर, मतलब कितने दिन पूछ रखे हैं? कुल दिन। तो मैंने देखा 20 दिन तो मेरी ये, अरे 40 जो मेरा कार्य था वो 2 ने, मतलब बी ने 2 के हिसाब से इसने 20 दिन में किया। लेकिन 4 दिन उसने पहले किया था, किसके साथ? बी के साथ किया था 4 दिन। तो मेरा, मैं इसमें 4 जो है अपना ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 24 दिन। कितना आएगा? 24 दिन। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप का मैं अगला सवाल करता हूं। इसमें अगले सवाल में मुझसे कह रखा है, इसमें 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए, बी और सी। ए, बी और सी ये क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। कौन? बी। तो मुझे जो टोटल जो मेरा कार्य रह जाएगा, शेष कार्य, वो मुझे ए और सी से कार्य कराना है। ठीक है, तो मैं आइए देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर कौन कौन है भैया? एक तो ए है, और एक कौन है? एक बी है, और एक कौन है? एक सी है। ठीक है, ये मेरे 3 बंदे हैं और ये 10 दिन में कर रहा है।
और ये 12 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम हम उस हम तीनों में इनसे सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। इन सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है? 15। इनका क्या करते हैं हम मल्टीपल लेते हैं और यही हमारी जो संख्या निकल के आती है, एक कॉमन संख्या आती है जो कि 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो देखते हैं हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो मुझे एक संख्या हो गई प्राप्त 15 चौका 60, यानी कि मुझे एक संख्या 60 प्राप्त हुई। कौन सी? 60। मैंने देखा ये मेरी 10 से भी कट जाएगी, 10 थिंग 60, और ये मेरी 12 से भी कट जाएगी, 12 पंजे 60, और ये मेरी 15 से भी कट जाएगी, 15 चौका 60, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो मेरी 6 है। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बी की जो एक दिन की कार्य क्षमता है, यानी कि जो बी एक दिन में कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है? 5। और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 4, ठीक है। सवाल में मुझसे कह रखा है भैया अभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। वे तीनों जो है वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कौन? ए प्लस बी और प्लस सी। और ये एक साथ कार्य कर रहे हैं तो तो ये मैंने देखा 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं मेरा वो कितना कर रहे हैं? 15। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं। लेकिन भैया सवाल में कह रखा है जो बी है ना, बी वो 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस ए ने और इस सी ने बी के साथ 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक। तो भैया मैं 2 दिन से इनकी गुणा करूंगा तो मेरे जो कार्य किया इन्होंने 2 दिन में वो कितना किया? 15 दूनी 30। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी और सी ने बी के साथ ए और सी ने बी के साथ 2 दिन कार्य किया और 2 दिन में इन्होंने कार्य कितना दिया? 30। तीनों ने मिलकर 30 कार्य कर दिया। तो मैं इस टोटल कार्य जो मेरा 60 है इसमें से मैं 30 कर दूंगा माना, क्योंकि ये मेरा कार्य भैया हो चुका है, ठीक है। तो मेरा रह कितना गया? मेरा जो शेष कार्य रह कितना गया? वो 30 रह गया। लेकिन मुझे कराना किससे? अब बी तो चला गया छोड़ के 2 दिन के बाद, तो मुझे रह गया, मेरे पास रह गया कौन? ए। और कौन रह गया? बी, सॉरी सी। और कौन रह गया? सी। तो मैंने देखा एक बना कितना, मतलब ए जो है एक दिन में कर कितना कार्य रहा है? 6। और सी कितना कर रहा है? 4। तो मैंने देखा जो दोनों मिलकर कौन? ए और सी 6 + 4 कर रहे हैं, तो ये कर कितना रहे हैं? 10। और मेरा जो कार्य रह गया है शेष वो रह कितना गया है? 30। तो मैं इन दोनों से ये कार्य कराता हूँ। तो ये जो है इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? तो 10 तिया 30। ये दोनों मिलकर जो शेष कार्य रह गया मेरा 30, इसको ये 3 दिन में फिनिश कर देंगे। लेकिन सवाल में मुझसे कह दिया है भैया कि इन दोनों का जो टोटल जो दिन थे इन्होंने करा कितने दिन था? मैंने देखा यहाँ 3 दिन किया, लेकिन इन्होंने 2 दिन किसके साथ? बी के साथ किया था 2 दिन। तो मैं इसमें क्या करूँगा भैया? ऐड कर दूंगा। 3 दिन तो मेरे ये है और मेरे 2 दिन वो पिछले वाले जो कि इन्होंने बी के साथ किया था। तो ये मेरे हो कितने जाएंगे? 5। तो मैं कह सकता हूँ ए और सी जो मेरा शेष कार्य रह गया उसको ये 5 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में भैया? 5 दिन में, ठीक। कुछ इसी हिसाब का एक अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दे रखा है ए बी और सी क्रमशः 6 8 और 12 दिन में एक कार्य करते हैं और वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। बी शेष कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा? और इसका मतलब कुल दिन निकलवाने हैं। तो हम उसी हिसाब से करते हैं। मेरे पास फिर भी इस बार कितने बंदे? 3। कौन? ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है? 6। और ये 8 और ये 12। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? इनका एलसीएम लूँगा और एलसीएम उस बड़ी संख्या का लेता हूँ जो कि सबसे बड़ी होती है। इन तीनों बड़ी संख्या कौन है हमारी? 12। तो मैं इसका क्या करूँगा? मल्टीपल करूँगा। तो मतलब मल्टीपल का मतलब मैं इसका पाड़ा पढ़ूंगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई 24। मैंने देखा 24 एक ऐसी संख्या है जो कि 6 से भी कट जाएगी और ये 8 से भी कट जाएगी और ये 12 से भी कट जाएगी। तो मैं एक दिन की कार्य क्षमता निकालता हूँ। और कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक का जो कार्य दिन है ना, दिन जो दिन है एक का दिन, उससे मैं क्या करूँगा? इस 24 को भाग करूँगा, यानी कि जो मेरा टोटल कार्य है उसको मैं भाग करूँगा। तो ये 6 चौक 24, यानी कि जो मेरी कार्य क्षमता निकल के आई एक ही, वो कितनी आई? 4।
यानी कि मैं कह सकता हूँ ए जो है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। ऐसे में बी की निकालूंगा 8 तियाँ 24, इसी हिसाब से मैं सी की निकालूंगा 12 दूनी 24। लेकिन मुझे सवाल में क्या रखा है कि भैया मुझे एक साथ कार्य कराना है, किन से? तीनों से, ए से, बी से और सी से। ये मेरा कर कितना रहे हैं? 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि जो मेरा कार्य कर रहे हैं तीनों मिलकर वो 9 कर रहे हैं। कार्य जो कर रहे हैं मेरा तीनों मिलकर वो 9 कर रहे हैं। लेकिन सवाल में दे रखा है भैया ए और सी, ये ए और सी ये कार्य 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो भैया ये तीनों कर रहे हैं 9 एक साथ, लेकिन ए और सी 2 दिन तक करते हैं। कितना? यानी कि मैं इनसे 2 से करूँगा, 9 दूनी 18। मैं कह सकता हूँ ए बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया और 18 कार्य कर दिया इन्होंने। कितना कर दिया? 18। तो मैं इस टोटल कार्य में से जिन्होंने कार्य कर दिया वो कर दूंगा मैं माइनस। तो मैंने 18 माइनस किया तो मेरा जो बचेगा वो कितना बचेगा? 6 कार्य। अब उसके बाद क्या सवाल कह रहा है भैया ए और सी ये दोनों कार्य छोड़कर चले गए। कौन कौन चले गए? ए और सी। जो रह गया कार्य मेरा रह कितना गया? 6 रह गया है। और मुझे कराना किससे? अब बी से। मुझे किससे कराना भैया? बी से। मैंने देखा यहाँ पर कि जो मेरा बी है ना, बी वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और मेरा कार्य रह गया है 6। तो मैं इससे कार्य कराऊंगा। किससे कराऊंगा भैया? बी से। बी कर कितना रहा है? 3। तो ये जब मैं इससे कराऊंगा तो 3 दूनी 6, ये 6 कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देगा। एक दिन में 3 कार्य करता है तो 2 दिन में ये 6 कार्य समाप्त कर देगा। अगर सवाल में पूछता भैया कि बी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मेरा आंसर आता 2, कि भैया बी जो है कार्य को 2 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन सवाल में मुझसे मुझे पूछा क्या है कि कुल दिन। उस सवाल में पूछ रखा है भैया कुल दिन, कि बी ने कुल कितने दिन कार्य किया। तो भैया 2 दिन तो उसने ये किया है, ठीक, 2 दिन तो उसने ये किया और 2 दिन भैया उसने किसके? ए और सी के साथ किया। तो ये मैं क्या करूँगा? इसमें जोड़ दूंगा। तो जब मैंने जोड़ा 2 + 2 तो ये मेरा क्या हुआ? 4 दिन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है ना, बी ने इस टोटल कार्य में, यानी कि जो 24 कार्य था, इस टोटल कार्य में 4 दिन कार्य किया और ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।